नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा आरएस जंक्शन चैनल पर। तो एक विशेष रिपोर्ट पर वीडियो लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप अर्थात विश्व बैंक समूह द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट किसके बारे में है, ये चीज़ आपको बता देता है इसका नाम। तो यहाँ पर वीमन अर्थात महिलाएं, बिजनेस अर्थात व्यवसाय और लो अर्थात नियम। तो महिलाओं के लिए व्यवसाय को सुनिश्चित करने वाले नियम अर्थात सरकार और बाकी अन्य क्षेत्रों में समाज में महिलाओं को कितना कुछ माहौल दिया जाता है जिससे न केवल वे व्यवसाय शुरू कर पाए, बल्कि इसके लिए उनके लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं और उन्हें किस तरह से बैकअप किया गया है, उसकी स्थिति के बारे में बात करती है ये रिपोर्ट अलग अलग देशों की। तो एक रैंकिंग उनको ये प्रदान करती है। तो वर्ल्ड बैंक ने महिला कारोबार और कानून 2021 की रिपोर्ट को हाल ही में फरवरी माह के अंत में जारी किया है। रिपोर्ट में कुछ देश हैं, कुल मिलाकर के 10 ऐसे देश हैं जिनमें बेल्जियम, फ्रांस और कनाडा जैसे देश सम्मिलित है। उनकी रैंकिंग रही है 100, अर्थात उन्होंने परफेक्ट 100 का स्कोर किया है। इसका तात्पर्य है कि ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं को व्यवसाय में समान भागीदारी मिलती है, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और इसके साथ साथ वहां पर ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को इस मामले में बैकअप करते हैं। अगर बात करें सबसे फिसड्डी देश की, तो 190 देशों में यमन जो है वो सबसे फिसड्डी देश रहा है, अर्थात इस देश में महिलाओं को किसी तरह की कोई सुरक्षा उनके व्यवसाय को लेकर के कानूनी रूप से प्राप्त नहीं है। भारत की बात करें तो भारत 74.4 स्कोर के साथ में 123वें स्थान पर रहा है और पिछले वर्ष की उसकी रैंकिंग में 6 अंकों की गिरावट यहाँ पर आई है। तो 2020 में स्कोर तो हमारा 74.4 ही था, लेकिन हमारे स्कोर की वजह से रैंक जो है वो हमारी 117 से 123 हो गई है। भारत कुछ मामलों में महिलाओं को बहुत अधिकार देता है। भारत में प्राचीन समय से महिलाओं का आदर तो होता रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले आज भी हैं जहां पर महिलाएं पीछे हैं, जैसे कि समान वेतन। तो आज भी हम समान वेतन को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए हैं। अगर हम असंगठित देश क्षेत्रों में देखें, संगठित क्षेत्र में अर्थात जैसे कि सरकारी नौकरियों में तो महिलाओं को बराबर भागीदारी है, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में आज भी जो है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। मातृत्व की बात करें तो मातृत्व के जो लाभ हैं व्यवसाय के दौरान उनमें काफ़ी कमी है, वे पूर्ण रूप से महिलाओं को नहीं मिल पाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आज भी महिलाओं उद्यमियों की संख्या पुरुष उद्यमियों की तुलना में बहुत कम है। संपत्ति और पेंशन जैसे मामलों में जो भले ही हमारे यहाँ पर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार अधिनियम दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद जो संपत्ति है वो पूर्ण रूप से महिलाओं को आज भी नहीं मिल पा रही है। आज भी उनको हक त्याग जो है वो करवाना पड़ता है। पेंशन जैसी चीज़ों की बात करें तो महिलाओं को जो है पेंशन के भी बहुत कम चांसेस हमारे देश में अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि भारत आज भी महिलाओं को उनके उस बराबरी के अधिकार से वंचित रख रहा है जो उनको वास्तव में मिलने चाहिए, या जो किसी समय भारत में मिलते थे। जब हम आर्य युग की बात करते हैं, हमारे जो प्राचीन वैदिक युग की बात करते हैं, तो इस वर्ष की रिपोर्ट 1 अक्टूबर 2020 तक सभी संकेतकों को अपडेट करती है, अर्थात जो भी इसके इंडिकेटर्स हैं उनको इन्होंने अपडेट किया है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। और कानून, लैंगिक समानता और महिलाओं के जो आर्थिक समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसको दर्शाती है। यह रिपोर्ट कुल 8 संकेतकों पर आधारित है। 8 संकेतकों में क्या क्या सम्मिलित है? पहला है गतिशीलता, मतलब मोबिलिटी। दूसरा है कार्यस्थल या वर्क प्लेस पर महिलाओं के अधिकार और उनको मिलने वाला माहौल। तीसरा है पे और वेतन, वेतन से जुड़े मामले। चौथा है मैरिज या विवाह, अर्थात कहाँ पर विवाह उनके कार्य या बिजनेस के अंदर आड़े आता है। पार्टनर पेरेंटहुड या पितृत्व, पितृत्व के माध्यम से महिलाओं को कितना अधिक सम्मान मिल पाता है। उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप, संपत्ति या असेट्स और पेंशन, इन सभी मुद्दों को कुल मिलाकर 8 मुद्दों को इसके अंतर्गत एड्रेस किया जाता है। महिला व्यवसाय और कानून 2021 रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण करने वाले अध्ययनों की 7वीं रिपोर्ट है, अर्थात 6 रिपोर्ट इससे पहले जारी हो चुकी है और ये 7वीं रिपोर्ट इस बार जारी की गई है। सूचकांक
सम्मिलित देशों के औपचारिक कानून और विनियमों पर आधारित, अर्थात जो कानून और नियम सरकार ने बना रखे हैं उन्हीं के आधार पर आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास इसमें किया गया है। चलिए, तो जाने से पहले मैं छोड़ चलता हूँ आपको कुछ विशिष्ट देशों की रैंकिंग के साथ, जहाँ पर उन देशों का प्रदर्शन देखने को आपको सामने मिलेगा। तो चीन और भारत लगभग एक ही स्थान पर है, यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों में बराबरी पर स्थित है। तो आने वाले समय में उम्मीद यही है कि भारत और अधिक बेहतर कानूनी ढांचा बना करके महिलाओं को उनके आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करे, ताकि देश की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आरएस जंक्शन ऐप पर इस रिपोर्ट का जो है PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में, जिसमें मैंने रिपोर्ट एंड जितने भी इंडिसेस हैं 2020-21 के वो मैंने वहाँ अपलोड किए। तो ये वीडियो और इसका PDF दोनों ही आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा, तो उसे आज ही आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाएं आरएस जंक्शन ऐप पर और वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।